क्या आपने कभी ऐसी जगह कुछ पड़ा देखा है जहां उसे उठाना एक संवेदनशील या डरावना अनुभव हो सकता है? आज की कहानी बताती है कि श्मशान जैसी जगहों पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों मन की शुद्धता जरूरी है। एक दिन निरंजन नाम का भिक्षु किसी शांत स्थान की तलाश में श्मशान भूमि जा पहुंचा। वहां उसे एक शव दिखाई दिया जो पूरी तरह विघटित नहीं हुआ था। उस पर एक कपड़ा था। भिक्षुओं को नियमों के अनुसार केवल पूरी तरह त्यागा हुआ कपड़ा, जिसे उपयोग के लिए कोई नहीं रखना चाहता, ही उठाने की अनुमति है। मगर यहाँ शव पूरी तरह समाप्त न हुआ था और कपड़े को उठाना सही नहीं माना जाता। निरंजन को लगा कि यह कपड़ा किसी के काम का नहीं होगा, इसलिए वह इसे अपने काम में ला सकता है। जैसे ही उसने कपड़े को उठाना चाहा, एक अदृश्य आवाज सुनाई दी, भंते, मेरा कपड़ा मत लो। मगर निरंजन ने उस आवाज को अनसुना कर दिया। जैसे ही उसने कपड़ा उठाकर आगे बढ़ना चाहा, वह शव एकदम से उठ खड़ा हुआ और भिक्षु के पीछे पीछे चल दिया। डर के मारे निरंजन भागते हुए विहार पहुंचा और द्वार बंद कर लिया। शव वहीं गिर पड़ा, मानो जिस प्रेत का प्रभाव उसमें था वह बेअसर हो गया हो। निरंजन के मन में पश्चाताप उठा, क्या मैंने कोई भयंकर अपराध कर दिया? जब यह घटना भगवान बुद्ध के सामने रखी गई तो उन्होंने स्पष्ट किया, यह सबसे बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन चूंकि शव पूरी तरह समाप्त न हुआ था और अदृश्य सत्ता ने विरोध भी किया था, इसलिए यह कृत्य उचित नहीं माना जाएगा। ऐसे मामले में भिक्षु को हल्का अपराध माना जाता है। उन्होंने समझाया कि ऐसे शव पर से कपड़ा उठाना अनैतिक है, खासकर जब कोई चेतावनी भी दे रहा हो। भिक्षु निरंजन ने अपनी भूल स्वीकार की और प्रण किया कि आगे से वह किसी कपड़े को उठाने से पहले सुनिश्चित कर लेगा कि वह वास्तव में पूरी तरह त्यागा हुआ हो और न तो किसी का विरोध हो, न ही कोई अदृश्य शक्ति उससे असहमत हो। इस कहानी से पता चलता है कि श्मशान जैसी संवेदनशील जगहों पर भी हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। भले ही मन में चोरी का भाव न हो, फिर भी यदि शव पूरी तरह समाप्त न हुआ हो तो उससे कपड़ा उठाना अनैतिक और हल्के अपराध के दायरे में आ सकता है। धर्म का मार्ग अपनाने का मतलब सिर्फ कर्म ही नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और दूसरों की भावनाओं का सम्मान भी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको सीख मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सहयोग से ही हम और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक ला पाएंगे। धन्यवाद।